हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, जिसके बारे में कई सारे सब्सक्राइबर लगातार मुझे कमेंट करके पूछते हैं। CSIR नेट JRF में और LS में क्या बेसिक डिफरेंस है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इन दोनों में ही क्या डिफरेंस होता है। तो अगर आप अभी CSIR नेट का एग्जाम दे रहे हैं या इन फ्यूचर आप कभी भी CSIR नेट का एग्जाम अगर देंगे तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, जिससे कि इन दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस आपको पता चल जाए। सबसे पहले अगर हम बात करें कि CSIR नेट का जब भी आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपके सामने ऑप्शंस होते हैं कि आप JRF प्लस LS के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या ओनली LS के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि JRF यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास जो एज लिमिट होती है वो 28 ईयर्स होती है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए। अप टू 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन होता है OBC कैंडिडेट को और अप टू 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन होता है SC ST PWD एंड फीमेल कैंडिडेट्स को। तो यहां पर सबसे पहले तो आपको एज लिमिट का ध्यान रखना है। अगर एक जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है जिसकी एज हो गई है 29 ईयर्स, तो वो ऑटोमेटिकली उसको अप्लाई किसके लिए करना होगा, LS के लिए अप्लाई करना होगा, क्योंकि JRF के लिए वो अप्लाई नहीं कर सकते। वहीं अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको जो है वो जितना एज लिमिट का रिलैक्सेशन है उसके अंदर अगर आप फॉल कर रहे हो तो आप JRF के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो एज लिमिट का सबसे पहला डिफरेंस हो गया कि LS के लिए लेक्चरशिप के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती है, जबकि जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए एज लिमिट होती है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। तो ये तो हो गया सबसे पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस ये होता है कि जब आप JRF क्वालिफाई हो जाते हो तो JRF क्वालिफाई होने के बाद आप इंडिया की रेप्यूटेड टॉप यूनिवर्सिटीज से PhD कर सकते हो विथ फेलोशिप। अब ये फेलोशिप कितनी होती है, तो इनिशियल 2 ईयर्स जिसे हम JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप कहते हैं, आपको 31,000 रुपीज पर मंथ मिलेगा। साथ ही साथ आपको HRA मिलेगा और 25,000 रुपीज की आपको एनुअल कंटिजेंसी ग्रांट भी मिलेगा। अब ये इनिशियल 2 ईयर्स के लिए होता है और नेक्स्ट जो आगे के 3 ईयर्स हैं उसमें आपको 35,000 रुपीज पर मंथ प्लस HRA और साथ ही साथ एनुअल कंटिजेंसी भी मिलेगी। तो टोटल आपको 5 ईयर तक ये फेलोशिप मिलती रहेगी। तो JRF अगर आप क्वालिफाई होते हो तो आपको जो है वो PhD करने के लिए फेलोशिप मिल जाती है। अब यहां पर एक बात आती है कि JRF हम कब क्वालिफाई होते हैं। तो देखिए, जब आपने CSIR नेट का एग्जाम दिया और आपने JRF प्लस LS दोनों के लिए ऑप्ट किया था, हम ये मान के चलते हैं कि एक जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है जिसकी एज 26 ईयर्स है, सपोज हम मान लेते हैं। तो 26 ईयर्स का एक जनरल कैटेगरी स्टूडेंट जब JRF और LS दोनों के लिए अप्लाई करता है और उस समय JRF की अगर कट ऑफ है वो जाती है 120 मार्क्स सपोज कीजिए, और LS की जो कट ऑफ है वो जाती है 100 मार्क्स। अब अगर स्टूडेंट के आते हैं 105 मार्क्स तो वो किसके लिए क्वालिफाई हो जाएगा, LS के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। अगर मार्क्स आते हैं 125 तो किसके लिए क्वालिफाई हो जाएगा, JRF के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। तो आपको जो है वो डिफरेंस पता चल गया होगा कि JRF और LS के लिए जो है वो कट ऑफ कैसे जाती है और आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, तो आपको JRF मिलेगी या LS मिलेगी। JRF के लिए जो कट ऑफ मार्क्स होती है वो कुछ मार्क्स ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लेक्चरशिप। तो आपको साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखना है कि JRF अगर आप क्वालिफाई हो जाते हो तो आपको विद इन 2 ईयर्स, आपका जब JRF क्वालिफाई हुआ उसके विद इन 2 ईयर्स आप अगर PhD के लिए रजिस्टर्ड हो जाओगे तो ही आपकी JRF वैलिड होगी। तो यहां पर एक जो हमारा पॉइंट निकल के आ गया कि JRF की वैलिडिटी कितनी होती है, 2 ईयर्स की वैलिडिटी होती है। तो आई थिंक यहां पर जो है वो आपको जो बेसिक डिफरेंसेस थे वो तो पता चल ही गए। साथ ही साथ अब ये भी होता है कि LS अगर हम क्लियर हो जाते हैं, नेट लेक्चरशिप अगर आपका क्लियर हो जाता है तो उसकी जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम होती है। JRF की वैलिडिटी 2 ईयर्स होती है जबकि लेक्चरशिप की वैलिडिटी लाइफ टाइम होती है। आप अगर नेट LS क्लियर कर लेते हैं और आपके पास अगर MSc डिग्री है और आपने नेट LS भी क्लियर कर लिया तो आप कोई भी जो कॉलेजेस में रिक्रूटमेंट होते हैं, अगर कोई भी, मैं बात करूं यहां पर अगर RPSC की, तो RPSC जो है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, वो जब केमिस्ट्री की वैकेंसी निकालता है कॉलेजेस में, मैं यहां पर यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कॉलेज की बात कर रहा हूं, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, तो वहां पर अगर आपने MSc और नेट अगर आपका LS है तो आप एलिजिबल होते हो। तो नेट लेक्चरशिप भी अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बहुत मायने रखती है। यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे होते हैं स्टूडेंट जो कि कॉलेज में लेक्चरर बनना चाहते हैं लेकिन PhD नहीं करना चाहते। वो ये सोचते हैं कि PhD में काफी ज्यादा समय लगेगा, मुझे PhD नहीं करनी है। तो आपके लिए जो बेस्ट है वो ये है कि आप MSc के साथ साथ नेट का लेक्चरशिप क्लियर कर लीजिए। लेक्चरशिप अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आप जितने भी जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, साथ ही साथ अगर मैं कहूं तो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनमें भी आप एज ए
लेक्चरर या एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर जो है वो आप रिक्रूट हो सकते हैं। लेकिन आप यूनिवर्सिटी में अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पीएचडी होना कंपलसरी है। तो ऐसे स्टूडेंट जो कि पीएचडी करना चाहते हैं और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो वो जेआरएफ का एग्जाम क्वालिफाई करके विथ फेलोशिप पीएचडी कर सकते हैं। तो आई थिंक यहां पर नेट एलएस में और जेआरएफ में क्या बेसिक डिफरेंस होते हैं वो आपको पता चल गए होंगे इस वीडियो को देखने के बाद। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।